हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने आधुनिक एजुकेशन एकेडमी में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपकी तैयारी को कुछ भी ये हेल्प कर रहे हैं, कुछ आपके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आ पाऊँ। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समझौतावादियों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है। समझौतावादियों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का अर्थ है ऑप्शन ए, राज्य के निर्माण से पहले की स्थिति। ऑप्शन बी, राज्य के निर्माण के बाद की स्थिति। ऑप्शन सी, राज्य के निर्माण में प्रकृति की भूमिका। ऑप्शन डी, राज्य के विकास में विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के निर्माण से पहले की स्थिति। प्राकृतिक अवस्था कौन सी मानेगी? जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादियों ने राज्य के निर्माण से पूर्व की स्थिति को प्राकृतिक अवस्था माना है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था से सभी एकमत नहीं है। ऑप्शन है, प्राकृतिक अवस्था को असहनीय, लॉक ने असुविधाजनक एवं रूसो ने सुखी एवं शांति में माना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हॉब्स तथा लॉक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से किस देश में निरंकुश एवं सीमित राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? हॉब्स एवं लॉक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से किस देश में निरंकुश एवं सीमित राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इटली। हॉब्स और लॉक किस देश में निरंकुश एवं सीमित राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। हॉब्स और लॉक दोनों ब्रिटेन के रहने वाले थे। हॉब्स ने ब्रिटेन के लिए निरंकुश शासन को चुना तथा लॉक ने सीमित शासन को। दोनों ने अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने हेतु राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का पक्ष लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि समझौतावादी लेखक के अनुसार अगर राजा अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता तो जनता को उसे गद्दी से हटाने का अधिकार है। कि समझौतावादी लेखक के अनुसार अगर राजा अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है तो जनता को उसे गद्दी से हटा देना चाहिए। ये अधिकार किसने दिया था? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसने अपने नागरिकों को यह अधिकार दिया था कि अगर राजा अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो उसको गद्दी से हटा देना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति सिद्धांत से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति सिद्धांत से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, राज्य बलवानों द्वारा निर्बल पर आधिपत्य का परिणाम है। युद्ध राजा को पैदा करता है। ऑप्शन सी, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ऑप्शन डी, शक्ति ही न्याय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शक्ति सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य का आधार शक्ति है ना कि इच्छा। राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति। ये कथन ग्रीन का है। शक्ति सिद्धांत के वास्तविक राज्य की उत्पत्ति का कारण शक्ति को ही मान लेना अनुचित नहीं है, लेकिन शक्ति को राज्य का आधार मान लेना अनुचित है। ये कथन टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समान इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समान इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इसका ऑप्शन है ए लॉक, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ग्रीन। समान इच्छा सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूसो। रूसो ने समान इच्छा का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने राज्य को केंद्रीय स्थान प्रदान कर राज्य में समाज की सार्वभौम सत्ता निहित कर दिया? किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने राज्य को केंद्रीय स्थान प्रदान कर राज्य में समाज की सार्वभौम सत्ता निहित कर दिया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1903 में, ऑप्शन डी 1945 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई थी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक कौन थे? आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक कौन थे? एडम स्मिथ तथा रिकार्डो, ग्रीन तथा लास्की, ऑप्शन सी बेंथम तथा मिल, डी प्लेटो तथा अरस्तु। आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक कौन है? ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंथम तथा मिल। आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद की राय में हर मनुष्य अपना स्वार्थ देखता है और अपने हितों को अच्छी तरह जानता है, इसलिए यदि हर मनुष्य को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपने अवसरों को अच्छी तरह उपयोग करेगा। प्रत्यक्ष रूप में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए परोक्ष रूप में समाज का भी हित करेगा। यदि पूंजीपति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह अपने चारों ओर इस बात की खोज करेगा कि वह अपनी पूंजी कहाँ लगाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मजदूर भी चारों ओर खोजेगा कि वहां पर उसे मजदूर की सुविधाजनक शर्तें मिलेंगी। मांग और पूर्ति के नियम का बेरोक टोक लागू होना समाज के आर्थिक स्वार्थ के लिए हितकर है। बेंथम और मिल आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। बेंथम एक उपभोक्तावादी वैज्ञानिक हैं जिनका कथन है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। मिल एक व्यक्तिवादी हैं जो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक किसी दूसरे को नुकसान ना हो। ये पागलपन और सनकी को भी बोलने का अधिकार देते हैं मिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख लक्ष्य था। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख लक्ष्य था समाजवादियों का, साम्यवादियों का, लोकतंत्रवादियों का या फिर उपयोगितावादियों का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अभी पीछे बताया था मैंने कि बेंथम उपयोगितावादी हैं। उन्होंने ही ये कथन दिया था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये कथन इन्होंने बेंथम ने हचिसन से लिया था। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उनमें से कौन सी घटना असमानता के खिलाफ प्रतिक्रिया थी? इनमें से कौन सी घटना असमानता के खिलाफ प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन नंबर ए गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम,
ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। कौन सी घटना इसमें असमानता के खिलाफ है जो क्रांति की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति, जो एक असमानता के खिलाफ क्रांति की गई थी, फ्रांसीसी क्रांति। ये किसने कहा कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज माउथ? ये किसने कहा कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इज माइथ? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी पेंथम। अरस्तु, ग्रीन, मिल, पेंथम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन। ग्रीन एक आदर्शवादी वैज्ञानिक है। इनकी एक पुस्तक है, इनका एक प्रसिद्ध कथन है कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी इन माइथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी बातें समानता के अंतर्गत नहीं आती हैं? कौन सी बातें समानता के अंतर्गत नहीं आती हैं? ऑप्शन ए विशिष्ट सुविधाओं की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी विशिष्ट सुविधाओं की उपस्थिति, ऑप्शन सी सभी के लिए पूर्ण अवसर, ऑप्शन डी जीवन को अर्थपूर्ण बनाने वाली चीजों पर सभी की पहुंच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट सुविधाओं की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट सुविधाओं की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 11-11 हो गया है 2 बार। कौन सी बातें, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, एक बार चेक करती हूँ मैं। सही लगाया मैंने, विशिष्ट सुविधाओं की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? समानता का अर्थ समान व्यवहार और समान परितोष है। ऑप्शन बी समानता का अर्थ आय में बराबरी है, ऑप्शन सी प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, ऑप्शन डी सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर, सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के लिए समान अवसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समानता का अर्थ समान व्यवहार और समान परितोष है, ऑप्शन नंबर ए। समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। समाज में फैली हुई विषमता मानव जीवन के विकास में बाधक थी। अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग सभी सुख सुविधाओं का उपयोग करता था। समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन फ्रांस की राज्य क्रांति के समय हुआ। पहला, समानता का अर्थ यह है कि समाज में कोई विशेष हित ना हो। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। संक्षेप में समानता का अर्थ है समान व्यवहार और समान पारितोष। अगला क्वेश्चन है समानता के सकारात्मक पक्ष का अर्थ है। समानता के सकारात्मक पक्ष का अर्थ है कौन सा है? समाज में सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर, समाज में वर्ग विशेष के लिए विशिष्ट सुविधाओं का अभाव,
ऑप्शन सी समाज में सबकी आय लगभग बराबर हो। ऑप्शन डी समाज में सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी को समान, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सभी को समान अवसर मिले। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है उन विशिष्ट सुविधाओं का अंत जो जन्म जाति के आधार पर समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त होती हैं। ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। ऑप्शन सी संपत्ति या जाति के आधार पर विशिष्ट वर्गों को सुविधा। ऑप्शन डी समाज में किसी को कुछ संविधान देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन विशिष्ट सुविधाओं का अंत जो जन्म जाति के आधार पर समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने ये दोनों ही गलत है। ये यहाँ पे विचारकों होगा और यहाँ पे यहाँ पे विचारक होगा और वहां पे यहाँ पर विचारों की जगह विचारक होगा और सामान्य की जगह समानता होगा। निम्नलिखित में से किन विचारकों ने समानता को मिथ्या बताया है। ऑप्शन ए प्लेटो तथा अरस्तु। ऑप्शन बी ग्रीन तथा गांधी। ऑप्शन सी लॉक तथा रूसो। ऑप्शन डी सिसरो तथा मोदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो तथा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने दासों और स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा। किस देश के दासों और स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए यूनान, अफ्रीका, यूरोप, ब्रिटेन। कहाँ के कौन से देश ने अपने दासों और स्त्रियों को नागरिकता से वंचित रखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान का रहने वाला अरस्तु था। अरस्तु ने अपने दासों और स्त्रियों को नागरिकता से वंचित रखा था। अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या 10,000 बताई थी और अरस्तु ने अपने राज्य के नागरिक उनको माना है जो विधि बनाने में, जो राज्य के विधि संचालन में सहयोग करते थे, उन्हीं को ही अपने राज्य का नागरिक माना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इस्लाम ने दास प्रथा को बतलाया है। इस्लाम ने दास प्रथा को बतलाया है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो हम इसको कर ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उचित, ऑप्शन नंबर बी अनुचित, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचित। प्राकृतिक समानता का आशय है। प्राकृतिक समानता का आशय किससे है? सभी मनुष्य की प्रकृति एक जैसी होती है, सभी मनुष्य की क्षमता बराबर है, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है,
ऑप्शन डी, प्रकृति व्यक्ति की प्रकृति में समानता अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। प्रकृति का आशय है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, भले ही रंग, रूप, आकृति तथा बुद्धि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो, अतः कानून की नजरों में समान है। समाज में फैली असमानताएं मानव रचित हैं। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण समानता असंभव है। ऑप्शन बी, पूर्ण समानता केवल लोकतंत्र में संभव है। ऑप्शन सी, पूर्ण समानता प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है। ऑप्शन डी, पूर्ण समानता विकसित राज्य में संभव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण समानता असंभव है। कौन सा सही है इसमें? पूर्ण समानता संभव है। समानता का अर्थ कभी कभी गलत अर्थ में लगाया जाता है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि सभी मनुष्य समान ही तो पैदा होते हैं और प्रकृति ने उन्हें समान रहने के लिए पैदा किया है। तात्पर्य यह है कि सब मनुष्य समान हैं और सभी के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। ये समानता का काल्पनिक रूप है। संपूर्ण समानता एक कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना एवं असंभव है। स्वयं प्रकृति ने ही मनुष्यों में असमानता ला दी है। पूर्ण समानता असंभव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आर्थिक समानता का अर्थ है। इसके ऑप्शन हैं, समाज में सभी को बराबर संपत्ति। ऑप्शन बी, आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर। ऑप्शन सी, सभी की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर। आर्थिक समानता का अर्थ है आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो पहलू हैं। स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो पहलू हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, हैरिंगटन। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन। ऑप्शन नंबर डी, बार्कर। कौन मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता समान है और ये एक दूसरे के दो रूप हैं, एक ही कथन के दो रूप हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन। गॉडविन स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो पहलू के रूप में मानते हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में है। समानता स्वतंत्रता का आधार है। समानता में ही प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का सही उपभोग कर सकता है। अगर व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर ना मिले तो स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। अगला क्वेश्चन नंबर 23। जीवन के अधिकार का अर्थ है। जीवन के अधिकार का अर्थ है किसी का जीवन समाप्त कर देना, आत्महत्या कर लेना। ऑप्शन सी, एक सुरक्षित तथा संरक्षित जीवन व्यतीत करना। ऑप्शन डी, किसी को खून देना। जीवन के अधिकार का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सुरक्षित तथा संरक्षित जीवन व्यतीत करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एक सीमित अधिकार है, निरंकुश अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
एक सीमित अधिकार है। व्यक्ति स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है? एक सीमित अधिकार है। ये व्यक्तिवादी लॉक ने एक व्यक्ति स्वतंत्रता को एक सीमित अधिकार बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वैधानिक अधिकार विश्वास करता है कि प्रकृति अधिकारों का निर्माण करती है, राज्य अधिकारों का निर्माण करता है, ईश्वर अधिकारों का निर्माण करता है। ऑप्शन डी, कोई भी अधिकारों का निर्माण नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य अधिकारों का निर्माण करता है। वैधानिक अधिकार विश्वास करता है कि राज्य ही विधि बनाता है, इसलिए राज्य मतलब अधिकारों का निर्माण राज्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन कौन करते हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल नागरिक, ऑप्शन बी, केवल विदेशी, ऑप्शन सी, नागरिक और विदेशी दोनों, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल नागरिक। देश या समाज के नागरिक ही केवल नागरिक अधिकार का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। समाज कल्याण सिद्धांत किसको महत्व देता है? समाज कल्याण सिद्धांत किसको महत्व देता है? ऑप्शन ए, केवल नागरिक कल्याण को, ऑप्शन बी, केवल सामाजिक कल्याण को, ऑप्शन सी, दोनों में से किसी को नहीं, ऑप्शन डी, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों को। समाज कल्याण किस सिद्धांत को महत्व देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों को। सामाजिक कल्याण सिद्धांत के मुताबिक अधिकार प्रकृति का अधिकार सामाजिक एक व्यक्तिगत कल्याण ही अनिवार्य शर्त है। अधिकार का निर्माण समाज करता है। इस सिद्धांत के समर्थकों ने कहा है कि कानून, रीति रिवाज और प्राकृतिक अधिकार आदि का लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए। सामाजिक कल्याण के इस सिद्धांत के साथ साथ आदर्शवादी सिद्धांत को भी जोड़ दिया है। कोई भी व्यक्ति अधिकार के बिना अच्छी व्यवस्था में नहीं पहुंच सकता। सामाजिक कल्याण सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किन अधिकारों को 1948 में राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने अनुमोदित किया? किन अधिकारों को 1948 में राष्ट्रसंघ की साधारण सभा को अनुमोदित किया? ऑप्शन ए, मानव अधिकारों को, ऑप्शन बी, नागरिक अधिकारों को, ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकारों को, ऑप्शन डी, किसी को भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को भी नहीं। इनमें से 1948 में राष्ट्रसंघ की जो साधारण सभा थी उन्होंने इनमें से ये मतलब ना ही मानव अधिकारों को संबोधित किया था, ना ही नागरिक अधिकारों को और ना ही वैधानिक अधिकारों को। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी को भी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। ये किसकी उक्ति है? संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। ये किसकी उक्ति है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लेटो, ऑप्शन बी, अरस्तु, ऑप्शन सी, गोंधा, ऑप्शन डी, हॉब्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। अरस्तु का मानना है कि जो संविधान है वो अपने राज्य के संचालन के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। संविधान के अंतर्गत कौन एक बात नहीं आती है? संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन एक बात नहीं आती है? राज्य के शासन का स्वरूप तथा संगठन,
सरकार के विभिन्न अंगों का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध, ऑप्शन डी उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन। इनमें से कौन संविधान के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अंतर्गत राज्य के शासन का स्वरूप तथा संगठन भी आते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों का गठन भी आता है, सरकार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध भी संविधान में वर्णित है। इसका सही और उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन ये नहीं आते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? लिखित और अलिखित, डी लिखित और निर्मित, विकसित और निर्मित, ऑप्शन सी लचीला और कठोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिखित, विकसित और निर्मित। ब्रिटेन का संविधान विकसित है, जो अलिखित भी है, जो परंपराओं और रूढ़ियों के आधार पर चलता है, और भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है जो भारत की संविधान सभा ने बनाया था। कहा जाता है कि लिखित संविधान कठोर होता है क्योंकि अलिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है और लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि अमेरिका के संविधान लिखित होते हुए सबसे अधिक संशोधित किया गया है, लिखित होते हुए भी अधिक संशोधित किया गया है और उसमें संशोधन कर लिया गया है, जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित होते हुए भी अधिक संशोधन नहीं कर पाया है। लिखित संविधान लचीला और कठोर दोनों होता है। लिखित संविधान कैसा होता है? ऑप्शन ए अनम्य या कठोर होता है, ऑप्शन बी लचीला होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनम्य या कठोर होता है। लिखित संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। परिवर्तनशील संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। परिवर्तनशील संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ब्रिटेन का संविधान या फिर दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इसका राइट आंसर होगा परिवर्तनशील संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि ये परंपरा और रूढ़ियों के आधार पर चलता है, इसलिए इसमें कभी भी परिवर्तन कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कठोर संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कठोर संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, फ्रांस का संविधान या फिर ब्रिटेन का संविधान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है क्योंकि उसमें संशोधन एक विशेष बहुमत प्रणाली के द्वारा होता है, इसलिए उसमें संशोधन आसानी से नहीं होता है, इसलिए इसको कठोर संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का उद्गम स्थल क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी नगरपालिका, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का उद्गम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापिका। आज के लिए हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प कर रहे हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे इससे मोटिवेट होकर आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। ये क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ इस पे वीडियो डालूंगी, रोज़ क्वेश्चंस भेजूंगी आपके लिए, जिससे कि आपकी तैयारी को ये बेहतर बनाए। थैंक यू सो मच।